नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय है कि मुझे समय निकालकर इस पर अपनी बात और अपना पक्ष रखने का बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने रखने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा जो हमारे देश में है और अक्सर साल 10 साल में बीच में ये सेम मुद्दा उठता रहता है। 10 दिन 15 दिन भी 1 महीने चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। फिर 10 साल 5 साल के बाद कोई घटना होती है और उसके बाद फिर वही मुद्दा उठता है। लेकिन ये मुद्दे दब जाने से मुद्दे खत्म नहीं होते। आपने देखा कि आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, टेलीविज़न पर हो हल्ला देखा होगा कि किस प्रकार से कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुए रेप कांड में पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों के पास है विभिन्न स्रोतों से। मैं तथ्यात्मक जानकारी बिल्कुल भी आप लोगों के साथ साझा नहीं करने वाला हूं और ना ही मैं करना चाहता हूं। मैं तो बस नारी सुरक्षा पर एक दृष्टिकोण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले प्रश्न ये है कि नारी या स्त्री कहना ज़्यादा उचित होता है, क्या भारत में ही असुरक्षित है? क्या ये मुद्दा केवल भारत का है या बंगाल का है? यह मुद्दा न भारत का है न बंगाल का है, ये मुद्दा विश्व का है। जो लोग कथाकथ जो देश अपने आप को विकसित आधुनिक कहते हैं, वहाँ भी स्त्रियाँ सुरक्षित नहीं है। आज भी वहाँ पर स्त्रियों के साथ इतने जघन्य अपराध होते हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते। मैं आप लोगों के सामने ये मुद्दा इसलिए बहुत व्यवस्थित रूप से बताना चाहता हूँ कि स्त्री के साथ इस तरीके की घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही, खत्म क्यों नहीं हो रही, बल्कि फाइलों में पढ़े लिखों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे कपड़ों में, हमारी भाषा में, हमारे भोजन में सभ्यता के प्रतीक दिखाई देते हैं। प्रश्न ये है कि क्या ये पढ़ना लिखना, क्या ये सभ्यता, क्या आधुनिकता हम लोगों ने ओढ़ ली है? मानसिक रूप से आज भी लोगों को अनऑफिशियली, अनौपचारिक रूप से बात करते हुए पाया जा सकता है कि वह स्त्रियों को कमतर मानते हैं और उनको केवल एक भोग विलास की वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। आप समझ सकते हैं, आज भी भारत के ग्रामीण इलाकों में और बहुत सारे शहरी इलाकों में भी स्त्रियों के साथ घरेलू हिंसा के कार्यक्रम होते हैं। और कार्यक्रम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कभी कभी होने वाली चीजें नहीं है, नियमित रूप से होती है जो रिपोर्ट नहीं होती। और कई बार चीजें इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज हो जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं कि हम लोग भी उनको देखते हैं और कहते हैं इट्स नॉर्मल। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। स्त्रियों के साथ ये पितृसत्तात्मक सोच आज भी इतने सारे जघन्य अपराधों को अंजाम दे रही है कि आप विचार नहीं कर सकते। अगर हमारे समाज में सबसे ज़्यादा शोषित, दलित, पीड़ित कोई है तो स्त्री है। चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो एक पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। सेमिनारों में, रैलियों में, संसद में, मीटिंगों में, कक्षाओं में हम बहुत उदारवादी होते हैं।
हम स्त्रियों को समान अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन घरों में ऐसे नहीं है। हम घरों में स्त्रियों के समान अधिकार की बात नहीं कर सकते और ना ही करते हैं। केवल अपनी विद्वता, अपनी उदारता, अपनी रेडिकलनेस दिखाने के लिए हम स्त्रियों के समान अधिकार की बात करते हैं। ये मुद्दा ना कभी मरा था, ना मरेगा। इसलिए आप सब लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा और अपने आसपास जो विद्वान लोग इस पर खुलकर मुखर होकर बहस कर रहे हैं, उनके पर्सनल जीवन में भी झांक कर देखना होगा कि जो बोल रहे हैं और अपने जीवन में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कितना बड़ा फर्क है। नारीवाद एक विचारधारा बन गई है जिसको फेमिनिज्म कहते हैं। फेमिनिज्म पर बात करने वाले लोगों की सच्चाइयां अगर इस समाज को पता चल जाए तो यह एक इस विचार के पीछे अपनी राजनीति चमकाने और अपने उदारवादीपन के नाम पर प्रसिद्ध होने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो लोग। गांधी जी ने कहा था कि जो भी परिवर्तन आप समाज में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन पहले अपने में खुद कीजिए। लेकिन हम आज भी सारे परिवर्तन सामने देखना चाहते हैं, खुद में नहीं। नारियों के ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है? आज तो स्त्रियां पढ़ भी रही हैं, नौकरियां भी कर रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, फिर ये चीज कम क्यों नहीं हो रही? इस पर हम लोगों को विचार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और कितनी रोचक बात है। देखो, अगर अलग बैठकर शांत होकर सोचा जाए इन विषयों पर तो कई बार हंसी आती है कि स्त्रियों के ऊपर उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि जिसका कारण स्त्री है। उनके वस्त्र छोटे हैं, बाबाओं को, विद्वानों को, बहुत सारे लोगों को ये कहते आप सुन सकते हैं कि वो देर रात से क्यों निकलती हैं। किस किस तरीके से हम उनको ही लौट फेर कर दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। प्यारे देशवासियों, मेरे वीडियोस को देखने वाले लोगों, आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि स्त्री का मुद्दा तब खत्म होगा जब हम अपने घरों में अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को और अपनी माँओं को सम्मान देंगे। और ये बात लड़कियों से ज्यादा पुरुषों को समझने की जरूरत है। इसीलिए हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए, हमारे कपड़ों में नहीं, समय में नहीं। ये समस्या मानसिक है। दूसरी एक और समस्या जो मैं देख रहा हूँ, अश्लीलता। कह रहे हैं हमारी सोसाइटी में पोर्नोग्राफी लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर ऐसी मानसिकता हो रही है। मे बी इट विल बी अ रीजन, हो सकता है ये कारण हो, लेकिन केवल ये कारण नहीं। आजकल ये एक बड़ा रीजन के रूप में हो सकता है, लेकिन बहुत सारे कारण हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं और उन पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है और स्त्रियों को आगे आकर बोलने की ज़रूरत है। किसी घटना के बाद मोमबत्ती लेकर निकलना। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि हम इसलिए मोमबत्ती लेकर मार्च कर रहे हैं कि हमारी माँ बहन जागरूक हो जाए। गजब हो गया भाई, उनको जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है। जागरूक होने की ज़रूरत है तो पुरुषों को, लड़कों को, बेटों को, भाइयों को, ना कि स्त्रियों को। उनको पता है कि उनके लिए क्या सुरक्षित है, क्या असुरक्षित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन हम लोग इस पर विचार करें, समझें,
सोचें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जब भी स्त्री का मुद्दा आए तो उसको, जब भी आप उस पर बोलना शुरू करें तो आप ये सोच कर बोलना शुरू करें कि आप अपनी माँ के बारे में बोल रहे हैं, आप अपनी बहन के बारे में बोल रहे हैं, आप अपनी पत्नी के बारे में बोल रहे हैं। टीवी बहसों में बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं, लेकिन आप सोचिए उन विद्वानों के घरों में क्या स्त्री सम्मान पा रही है? विचार करिए और बताइए कि किस तरीके से हम सोच रहे हैं, विचार करें। धन्यवाद।